हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम सीए फाउंडेशन का अपना बैच शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि सर सीए फाउंडेशन में सिलेबस भर भर के है बच्चों। सीए का मतलब ही क्या होता है? सिलेबस तो भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो क्लासेस हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं या जो हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं बैच, वो है बच्चों, आज है 21 जुलाई 2021। ठीक है बच्चों? जी सर। तो क्लासेस हमारी इस हिसाब से रिकॉर्ड हो रही है। और सर ये जो है, ध्यान से समझ लेना, ये जो बैच है, ये आपका बैच रेलिवेंट है नवंबर 2021 एग्जाम्स के लिए। और नवंबर 2021 के साथ साथ ये बैच आपके लिए इसके बाद के बैच एंड ऑनवर्ड्स, इसके बाद जितने भी बैच आएंगे वहां पर सबके लिए रेलिवेंट है। चाहे वो नवंबर 21 का हो, चाहे वो मई 22 का हो, चाहे वो नवंबर 22 का हो। आप सब बच्चों को पता है फाउंडेशन लेवल पर एज सच कोई चेंज आता नहीं है। सर आपके बारे में, मेरे बारे में आप जानना चाहते हो? तो बच्चों मेरा नाम है संजय कुमार और बच्चों मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ पिछले 13 सालों से बच्चों। और सर मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे पास 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों। और उसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशन है कि सर सीए फाइनल है। और साथ में मैंने एमकॉम करी है बच्चों। एमकॉम मेरी हंसराज कॉलेज से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ में मैंने बीकॉम ऑनर्स करी है बच्चों। बताओ, बीकॉम ऑनर्स मैंने हिंदू कॉलेज से करी हुई। ठीक है बच्चों? तो अब 13 साल से हम अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। और इस साल मैंने बीसी के भी पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है सर? और सर साथ में बिजनेस स्टडीज भी मैं पढ़ाता हूँ। अब बच्चों आप लोगों ने यूट्यूब पर डेमोज वगैरह देख ली होगी, तभी आप लोगों ने क्लासेस बाय करी हैं या तभी आपने ये डिसीजन लिया है। सर एक बार थोड़ा सिस्टम बता दीजिए, डाउट्स वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा? और सर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो डाउट्स वगैरह हम कैसे पूछेंगे? कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, हम आपको 2 व्यूज तो प्रोवाइड करा ही देंगे, यानी कि 2 बार आप क्या करोगे, लेक्चर्स आराम से देख सकते हो बच्चों। हम कोशिश करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में, कॉन्सेप्ट तो कवर्ड होंगे, प्लस में स्टडी मटेरियल हम कवर करेंगे बच्चों। हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर करेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। इसके अलावा हम ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है। इसमें हम स्टडी मटेरियल के साथ जो आरटीपी है, एमटीपी है, और क्या नाम है, पास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, इन सबको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है? तो फालतू के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते रहोगे तो वैसे वैसे अपना होमवर्क करते रहना, आपको थोड़ा बढ़िया रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको वो रहेगी। अगर आप विद इन 24 आवर्स अगर आप होमवर्क कर लेते हो, अगर आप क्लास के विद इन 24 आवर्स होमवर्क कर सकते हो, तो आप मान सकते हो कि आपके 90% तक भी मार्क्स आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों। ठीक है? जी सर, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा सर एक बात बताइए, हमें कोई डाउट्स आएगा तो हम डाउट्स कैसे पूछेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डाउट्स आएगा तो डाउट्स को आपको व्हाट्सएप पर पूछना है, 9716980980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछोगे। उसके अलावा और किसी माध्यम से, आप कॉल मैं करूंगा आपको, आप कॉल नहीं करोगे। अगर मुझे लगा कि आपके डाउट का लेवल बढ़िया है, ज्यादा ऐसा है, तो मुझे कॉल पे समझाना चाहिए, तो मैं आपको कॉल करके समझाऊंगा। वरना मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको डाउट्स की रिप्लाई दे दूंगा। आप साथ में हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आप हर जगह हमारे साथ जुड़ सकते हो। संजय क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, चैनल भी बना हुआ है। वहां पर आप लेटेस्ट अपडेट, आईसीआई की क्या अपडेट आ रही है, एग्जाम फॉर्म कब निकल रहे हैं, इन सब के बारे में आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों? समझ में आ गए? संजय क्लासेस सर्च करके आप जुड़ जाना। इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई मैं किसके पास पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है पढ़ने के। सर अगर खाली अकाउंटेंसी पढ़नी है तो अकाउंटेंसी की बच्चों, आप सब बच्चों को पता है, फीस हमारे पास 5000 रुपीज है आपकी, पूरे अकाउंट्स के सिलेबस कराने की। एक ही बार सिलेबस होगा, 10-10 बार का चक्कर नहीं रहेगा। पहले ही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना मैंने। और कोई ये नहीं है कि फेक कमिटमेंट्स करके चले, एक बार हम अच्छे से कवर कराएंगे आप लोग को। 2 व्यूज दे देंगे, आपके लिए 2 बार हो जाएगा, बट मैं के डाउट्स वगैरह आप जब मर्जी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों? आई होप कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सर एक बार बता दीजिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। जी सर बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए बच्चों। तो बच्चों अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सर ये तो सर आपने हमें बता दिया और हमें समझ भी आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? एक बार सर सिलेबस का इंट्रोडक्शन बता दीजिए, पेपर का एनालिसिस। तो बच्चों ये मैंने आईसीआई का मॉड्यूल डाउनलोड कर रखा है आपको बताने के लिए, लेटेस्ट है बच्चों, जो भी अभी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आज ही डाउनलोड करा है, 21 जुलाई 2021।
तो बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है आप लोग, ठीक है सर। तो ये सब तो प्रीफेस वगैरह देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। ओ माय गॉड, ये हमारा कौन सा सिलेबस आ गया? ये तो बच्चों मैथ का सिलेबस आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैथ का सिलेबस आ गया है, मुझे लगा ये उसका होगा, तो मैं अभी आपको अकाउंट्स का भी दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, yes। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिलेबस का डिटेल में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि सर सिलेबस 11th का है, 12th का है, क्या कुछ नई चीज़ें हैं या नहीं है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बच्चों को ओवरव्यू देना चाहता हूँ। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बच्चों आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये आईसीआई का मॉड्यूल है आपका, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों बताओ। और पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव पेपर बच्चों। आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका लॉ के साथ डीसीआर है, वो पेपर भी कौन सा है बच्चों बताओ, सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब बता दीजिए कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन सा हमारे पास सिलेबस है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो आपने 11th और 12th में चीजें पढ़ी हैं वो तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी, डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पेपर 1 100 मार्क्स का पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो मतलब अकाउंटिंग होती कैसे, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंसेस क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, अदर बुक्स, बीआरएस, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी, मतलब सब कुछ डाल दिया जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। और साथ में 11th 12th के अलावा 2 4 चैप्टर एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं। तो वो देखते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर आप ये मानकर चलो, तुमने पहले नहीं सीखा कुछ, अभी भी सीखने का मौका है। लेकिन अगर आज भी नहीं सीखा तो फिर कभी भी सीखने का मौका नहीं। बात आ गई समझ, या नहीं आ गई? जी सर, हमारे को सर बात आपकी समझ आ रही है, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो बच्चों कंटेंट ये है आपका जो 1 है, तो आप इसको बोल सकते हो यूनिट 1, ठीक है सर, चैप्टर 1 यूनिट 1 ये। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के साथ क्या इसका संबंध है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और अकाउंट्स लॉ का क्या संबंध है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है, ये सब बातें हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जो आपने 11th में पढ़े थे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इन सब के बाद अकाउंटिंग टर्म्स, 11th वाले सारे के सारे टर्म्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके टर्म्स कौन से और हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 12th वाले टर्म्स भी हैं, 12th वाले क्या हैं, टर्म्स भी हैं। चलो सर आगे की डिस्कशन करते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप ध्यान से सुन लो, आप भी निशान लगा सकते हो जी साथ साथ। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, और जनरली इनमें से भी कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में से भी, मैंने जो एनालिसिस करा है वहां से भी आपको पेपर मिल रहे हैं। आपका एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो बच्चों ट्रू एंड फॉल्स वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट रहता है वो ट्रू एंड फॉल्स वाला रहता है, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट मिलेंगे, 12 और 4 16 और 4 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और उस कंपलसरी क्वेश्चन में जनरली आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एस्टिमेट्स के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और 29 का रेफरेंस के थ्रू देखकर पढ़ लेंगे। वैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका जो काम है दैट इज आपको पढ़ना है सीए इंटर लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। यहाँ पर बस खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम ध्यान रखने हैं। और सीए फाइनल लेवल पर तो प्यारे बच्चों इंड एएस आ चुके हैं, वहां पर तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। लेकिन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है, और इंड एएस क्या होते हैं इन सबको भी जानना जरूरी है, आईएफआरएस क्या होते हैं, जीएफआर, मतलब बस खाली ओवरव्यू लेना है इनका। ठीक है, आगे ना देखो अगला टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बस खाली पढ़ना कुछ नहीं है, बस खाली नाम, जैसे नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस चीज का होता है बताओ, इन्वेंट्रीज, याद करो, 3 तो तुम्हें पता होगा, बताइए जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस चीज का होता है, याद करो।
ट्वेल्थ क्लास में थर्ड बुक में सबसे लास्ट वाला चैप्टर था, क्या नाम था चैप्टर का? अरे यार थर्ड बुक की बात कर रहा हूँ मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे ही हमारे पास इंड एस आएंगे, तो हम इंड एस की भी डिस्कशन कर समझेंगे। तो उसमें डीप में नहीं जाना है, बस खाली सब चीज समझाऊंगा, डोंट वरी। पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है, भरोसा करा है तो अपने हिस्से की मेहनत करते रहना, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और भरोसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है भाई, देखो साफ बात है, बिना भरोसे के दुनिया नहीं चल सकती है आप। चलो सर, अकाउंटिंग प्रोसेस ये सब आप कह सकते हो, ये काफी हद तक 11th क्लास वाली बातें हैं, इसको आप 80% कह सकते हो। हाँ देखो यार, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं हो सकते। अब कोई मेरे को बोले आज 1+2 तू 5 क्यों नहीं बता रहा यार, तू तो सीए फाइनल में है, तू 5 बताना बे यार, कैसी बात कर दी। अबे 1+2 तो रहेगा ना, 3 तो रहेगा, लेकिन क्या होगा, बस थोड़ी एडजस्टमेंट बढ़ा देगा, थोड़े एरर का लेवल बढ़ा देगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाएंगे हम इसमें, ट्रायल बैलेंस वगैरह, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है बच्चों, हो सकता है मैं आज इन्हीं से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं पहले आपकी फाउंडेशन बनाकर चलूंगा। उसके अलावा बीआरएस, तो बीआरएस सभी बच्चों को पता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस आता है, तो इन डिफरेंसेस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीआरएस बना। जब हम डिटेल में जाएंगे वहीं पढ़ेंगे बच्चों, अभी खाली ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं। इन्वेंट्रीज, हमारे पास स्टॉक कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल की मेजरमेंट कैसे होती है, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन से मेथड्स है रॉ मटेरियल को वैल्यूएट करने के लिए, ये हम सारी चीजें कहाँ पर देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेंट्रीज में। कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग, और मजा आ गया सर जी, दिल खुश हो गया, एक और चैप्टर हमें 11th क्लास का मिला जो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था। यस प्यारे बच्चों, ऑलमोस्ट सेम है, दो चार नए मेथड है, वो पेपर में आते नहीं है, वो नाम के लिए है, बट फिर भी आप मानकर चलो ज्यादातर चीजें 11th वाली रहेंगी 80% में, ज्यादा 100% तो नहीं बोलूंगा, बट 11th में जो आपने पढ़ा है। अकाउंटिंग सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वाओ वाओ, दिल खुश हो गया सर, चैप्टर के नाम सुन के मजा आ रहा है। ये स्पेशल ट्रांजेक्शन में डाला हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो बच्चों आप कह सकते हो ये भी 80 क्या 90% सेम है, इसमें भी एज सच कोई चेंजेस नहीं है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो इशू, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो 90% सेम है 11, तो सर क्या आप ये सब कराओगे? यस बच्चों, आपके आप ऐसा लगता है ना आपको कि फीस ज्यादा है, अरे कुछ ज्यादा नहीं है। 11th 12th में भाई साहब कितनी फीस देकर आए हो, याद है कुछ? 11th में लगा लो 8,000 रुपये, 11th में 10,000 रुपये लगा लो 12th में, और यहाँ पर 11th भी पढ़ने को मिल रही है, पूरी 12th भी मिल रही है, और साथ में अलग से चैप्टर, तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। तो लेकिन हम थोड़ा कम टाइम में कवर करेंगे, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो। मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है सर, ये तो वहां देख लेंगे, इतनी टेंशन क्या है। ये इसमें से भी एक टॉपिक मिल रहा है बच्चों, सर इंपॉर्टेंट निशान लगाते रहो जी बच्चों, इंपॉर्टेंट निशान लगाते रहो सर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा एनालिसिस करके बैठा हूँ, ध्यान रखना भी एग्जाम का पूरा एनालिसिस करके बैठा हूँ, किस किस में से क्वेश्चन आते, तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है भाई सब। बीआरएस तो डबल इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो, बीआरएस का तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये नहीं आएंगी तो और नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, जी सर, मजा आ रहा है जी सर, नो प्रॉब्लम सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे प्यारे बच्चों साथ साथ पूछते रहना, बाद बात का चक्कर मत पालना, बाद का चक्कर हो जाएगा बेकार। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नो इशू। डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद सर कंसाइनमेंट, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है, एक क्वेश्चन इसका आपका हर 90% एग्जाम में रहता है, तो इसको डबल ट्रिपल स्टार लगा लो। और ये आपका न्यू टॉपिक है, आज तक आपने इसको नहीं पढ़ा है, दिस इज टोटली न्यू टॉपिक, बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ड्यू डेट, इसका भी एक टॉपिक आ ही रहा है। ये पहले टॉपिक सीए इंटर में हुआ करते थे, आईपीसीसी में हुआ करते थे ओल्ड सिलेबस में, अब आईपीसीसी से हटा के बोला आओ जी आओ फाउंडेशन में लेकर आओ। प्रैक्टिकल लाइफ में आज के टाइम इनका कोई यूज नहीं है, बट इस टॉपिक को भी हमने पढ़ना। अकाउंट करंट, सर अकाउंट करंट पेपर में आना है, यस बच्चों, ये निशान लगा। तो यहाँ जहाँ तीन तीन मैंने स्टार लगा दिए हैं, तो वहां पर आप मानकर चल लेना कि भाई साहब 1% भी वो मत कर देना। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बच्चों ऐसा मानते हुए, अभी पहले आता था लेकिन आजकल के ट्रेंड में थोड़ा कम है, इम्पोर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में बच्चे के मजे आ जाते हैं, 11th वाली चीजें रहती हैं, तो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। फाइनल अकाउंट में वही सब चीजें पढ़ेंगे हम
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हर एग्जाम में। तो सर हम बेटा सीए में यही चीज सिलेबस भर के है, सब कुछ करना पड़ता है, छोड़ हम कुछ भी सकते नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, यस, ये 3 स्टार वाला टॉपिक है, हर पेपर में इसका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैं पिछले 4 पेपर का अभी एनालिसिस आपको कराने जा रहा हूँ बच्चों। तो डेफिनेशन जी सर, यहाँ पर गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है, ये 12th वाला टॉपिक है, 80% सेम रहेगा, काफी कुछ चीजें अलग भी रहेंगी, बट कॉन्सेप्ट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्लोजिंग, एंट्रेंस फीस, सारी चीजें प्यारे बच्चों क्या रहने वाली है, सेम। तो बच्चों आप अगर चाहो तो इसका अभी से देखना चाहते हो तो मैंने एनपीओ के 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड, 15 से बहुत बढ़िया लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हुए हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, आप उसको अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज आपके लिए, जो 12th में फेवरेट होता था, मजा आता था इसको करने में, एक क्वेश्चन आपको प्रोराटा का देखने को मिलता ही मिलता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रोराटा का क्वेश्चन 15 नंबर का भी आ जाता है, 10 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर डिबेंचर इन, ये थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने के लिए 10 चैप्टर है, सुन लेना बेटा, कहने के लिए 10 है, 10 यूनिट दिख रही है, बट 10 नहीं है, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। दीज आर दी चैप्टर, ये 1 2 3 4, तो इतने हल्के में मत ले लेना, 5 6 7, ठीक है सर, 8। तो फर्स्ट में हमारे पास 8 यूनिट्स हैं, ठीक है सर, बताइए एक बार सर बता दीजिए चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं। अरे मेरे भैया वन नोट, तुझे क्या दिक्कत हो गई, इतनी मेहनत से क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तू कहाँ जा रहा है। सर जी टोटल चैप्टर जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ही। टोटल सर जी 8 हैं, फर्स्ट वाले में हमारे पास 8 यूनिट हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 यूनिट हैं, और बताइए 8 और 3 11, और यहाँ पर एक है 12, एक 13 और एक 14, और 14 के अलावा हम बात करते हैं 14, और एक यहाँ पर जी 14 के बाद ये 5 यूनिट है, 5 चैप्टर हैं, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। 14 5 19 और एक 20, यहाँ पर 3 है, 20 और 3 23, 23 और एक 24, और 24 और 3 27। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 27 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। उन्होंने तो 10 बना दिए, अबे भैया ऐसे थोड़ी हो जाता है। अब आपको कहने के लिए, आपको फील देने के लिए, आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे, लो जी एग्जाम पैटर्न भी देख लो लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों बताओ आपके कहने के लिए, तो सर कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, कंपलसरी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, और इनमें से बताओ सभी बच्चे, इनमें से कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे फटाफट, इनमें से हमें एनी 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो बच्चों एक बार बताओ क्वेश्चन नंबर, लेकिन आपको मैं बता दूं समझा दूं, ऐसा नहीं है। 1 के अंदर 3 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3। 2 के अंदर भी आपको 2 पार्ट्स मिल जाते हैं, 3 के अंदर आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे, 4th के अंदर 2 पार्ट मिल जाएंगे मान लो, और 5th के अंदर आपके पास 3 पार्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही 6 के अंदर भी 2 या 3 पार्ट मिल जाएंगे। तो बताइए कहने के लिए कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 6। बोलो बच्चों, लेकिन 6 नहीं है, उसके पार्ट बनाकर तो क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए। तो आप समझदार हो। सर क्या पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, यस बच्चों कैलकुलेटर अलाउड है। आप कोई भी कैलकुलेटर लो, उसमें जीटी वाला फंक्शन जरूर देख लेना, उसके अंदर जीटी है या फिर नहीं है। मैं अभी आपको कैलकुलेटर दिखा, मैडम एक बार कैलकुलेटर देना मेरा। तो बच्चों मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ, मेरे को कैशियो का अच्छा लगता है कैलकुलेटर, कैसी हो का नहीं, कैशियो का, समझ में आ गई बात, कैसी हो बात कर रहे हो सर बताओ। सुन लो ध्यान से, कंपनी है, मेरे को कोई उसकी कमीशन नहीं मिलती। चलो सर, तो अब सर हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब डिटेल का सिलेबस है, थोड़ा बहुत आप देखना चाहो तो देख सकते हो। टोटल कितने चैप्टर बने थे भैया हमारे, टोटल 27 चैप्टर थे, ठीक है जी, आपको सब चीजें ये ध्यान रखनी है। सर थोड़ा डिटेल में बता दो, हमें तसल्ली नहीं है, तई नहीं है तसल्ली अभी। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सोशल साइंस, ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है, जब तक हमें रोड मैप नहीं पता मजा नहीं आता। अब तुम्हें एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आ जाएगी, क्या अकाउंट्स में पॉजिटिविटी आ जाएगी कि सर जी कुछ कुछ तो पढ़ रखा है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे 90+। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अकाउंट्स में टारगेट तुम्हारा किसका होना चाहिए, अकाउंट्स में टारगेट किस चीज का होना चाहिए,
अकाउंट्स में टारगेट होना चाहिए 90 प्लस का। समझ में आ गई? ये मत सोचना सीए भी है कुछ भी हो टारगेट 90 प्लस का बना के चलेंगे। और जो बच्चा हमारे पास 11 12 में पढ़ा उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो बच्चा नहीं भी पढ़ा उससे भी नहीं आएगी, टेंशन मत लेना। सर बुक कीपिंग, सर 11th वाली फील्ड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स, रिलेशनशिप, मैं पढ़वा रहा हूँ, टेंशन मत लो, तुम बस देखते रहो। रोल ऑफ अकाउंटिंग सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे अच्छे से। सर इंट्रोडक्शन, इसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल, यूनिट 2 में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कन्वेंशन क्या है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से हमारे को सारी चीजें मिलती रहेगी। सर हमें कोई दूसरा दूसरा मॉड्यूल फॉलो ही नहीं करना, गलती से भी मत कर लेना, ठीक है बच्चों? ये रहा। तो यूनिट 3 टर्म्स टर्मिनोलॉजी, सर निशान लगवा देना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। लो जी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एंड रिवेन्यू इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कैपिटल और रिवेन्यू ये सब क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आएगा कौन सा कैपिटल और रिवेन्यू है। आगे चलते हैं कंटीजेंट एसेट्स, इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेता है। तो ये आप देख रहे हो इन सब के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। जी सर, तो थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू नया है। कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटीजेंट लायबिलिटीज और प्रोविजन का डिफरेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटीजेंट लायबिलिटीज और प्रोविजन का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, मीनिंग ये तो थोड़ा कम ही रहता है, बट इसमें एक चीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो मीनिंग क्या है, सिलेक्शन क्या है, चेंज। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो व्हाई भी चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन कौन से रीजन सब बता दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, लर्निंग आउटकम्स क्या है सर, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, सब चीजें डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट स्केल बच्चों इसके क्वेश्चंस, इसकी ये एज इसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक्स एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, सब करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसका बस खाली ओवरव्यू लेना है, हिसाब साफ लिखा है, फालतू ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप देख भी सकते हो 6 पेजेस में चैप्टर खत्म होगा, जो चैप्टर 6 पेजेस में खत्म हो जाए तो आप समझ सकते हो कि आईसीआई आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, आईसीआई आपसे चाह रहा है। बस खाली ओवरव्यू लो, क्योंकि हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, बताओ जी बताओ, कहाँ पढ़ेंगे इसको हम, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है सर? अरे हमने सब पढ़ रखा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इंडिया हम पढ़ रहे हैं फाइनल में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़ रखे हैं बच्चों, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, नीड फॉर कन्वर्जेंस, सर ग्लोबल स्टैंडर्ड से क्यों कन्वर्ज, देखो ये आगे ना आईएफआरएस क्या है, बेनिफिट्स कन्वर्जेंस विद आई, ये सब समझाऊंगा बच्चों। आईएफआरएस क्या है, क्यों बना, क्या सब चीजें हैं, डिस्कशन करेंगे डिस्कशन करेंगे। जी सर, नो प्रॉब्लम, मजा आ गया सर। तो डिटेल में देख लो सारे बच्चे फटाफट, डबल एंट्री सिस्टम 11th वाली चीज पढ़ रखी है, बेस को मत छोड़ना बच्चों, बेस छोड़ देता बच्चा दिक्कत। तो सब फील आ रही है, कुछ कुछ कर रखा है, बोल दो अकाउंट ऑफ डबल एंट्री, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, जर्नल। और जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो तो क्या है, मेरा चैप्टर खत्म हो गया सर, आपने हेडिंग कराई चैप्टर खत्म, अरे कराऊंगा यार, ओवर भी दे रहा हूँ। जो थोड़ा बच्चा इंटेलिजेंट हो, लेजर, लेजर देख के दिल में खुशी आ जाती, सर हमने पढ़ रखा है, बताओ कहाँ पढ़ रखा है, फटाफट 11 क्लास, इंट्रोडक्शन, स्पेसिमेन, लेजर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, है ना सारी बातें सेम, बोलो ये पूरा का पूरा सेम है। सर ये क्यों दे रहा है यहाँ बच्चों, बहुत सारे साइंस वाला बच्चा आता है, बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे आते हैं सीए करने, उनका भी मन बनता है सीए करें, एक रेप्यूटेड कोर्स है, बड़ा डिजिग्नेटिव, मतलब डिग्री मिलती है, नाम के आगे सीए लगता है, मजा सा आ जाता है लाइफ में ना बच्चों। तो बच्चा साइंस वालों का मूड चेंज हो जाता है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं साइंस वाले जिन्होंने कर लिया। तो बच्चों इसलिए दे रखी है कि हमें ये मानते हुए कि यहाँ से बच्चे की फाउंडेशन बन जाए। ट्रायल बैलेंस सब कुछ आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 11th वाली चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, ये मेथड्स में 3 मेथड थे जो आपने ट्रायल बैलेंस वहां नहीं पढ़े थे, 11th में डिस्कशन करेंगे। सब्सिडरी बुक्स, भाई साहब वही परचेज बुक, सेल्स बुक, अदर बुक्स जो रहती थी, तो सारी की सारी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अरे कहाँ मिल जाएगी आपको, इंट्रोडक्शन, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, बीआर और जर्नल की इंपोर्टेंस, भाई साहब जान निकाल देंगे एक एक टॉपिक के ध्यान में। मजा ना आ जाए तो बोल देना आप लोग बच्चों। यूनिट 5 कैश बुक, ठीक है सर, कैश बुक क्या होती है, नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। लर्निंग आउटकम, जैसे कैश, सिंपल कैश बुक काइंड, पोस्टिंग, कैश बुक से अकाउंट में कैसे ले जाएंगे, डेबिट कार्ड, अच्छा जी, ये भी आजकल पूछ लेता है वैसे तो थ्योरी वगैरह में। चलो सर ठीक है बच्चों,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, व्हाट इज भाई साहब 11th में जो बच्चों को रुलाता था, वैसे हमने तो अच्छे से कराया था, इतना तो मुश्किल भी नहीं होता। अरे याद कर लो, गलत एंट्री का इफेक्ट खत्म करना था और सही एंट्री का इफेक्ट लेके आना था। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, वो एंट्री जिसमें हम गलत का इफेक्ट खत्म करें और सही का इफेक्ट लेकर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समझ में आ रही है? तो इंट्रोडक्शन, स्टेज ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर, स्टेप्स टू लोकेट, रेक्टिफिकेशन ऑफ, अरे बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों पूरा चैप्टर ही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके इसके पेपर में आता है, ये वाला ज्यादा आता है आपका पेपर में, प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग, एक एडजस्टेड वाला रहता है आपका, एडजस्टेड वाला 6 में आप कह सकते। इन्वेंटरीज बिल्कुल नया है, पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन्वेंटरीज में आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो मतलब सीए का मतलब फुल सिलेबस, भर के सिलेबस बच्चों। जैसे थाली में ले लेते हैं ना खाना, जब आप शादी में जाते हो भैया सब कुछ डाल लेते हो, फिर खाया नहीं जाता, वही वाली हालत है सीए में भाई साहब, वही सेम चीज है। सिलेबस की कंजूसी नहीं मिलेगी, भर भर के सिलेबस मिलेगा। तभी तो आज सीए की डिग्री को यूजीसी ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है कि अब सीए की डिग्री मास्टर के इक्विवेलेंट है, आपको एमकॉम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा नेट का एग्जाम दे सकते हो बच्चों का। आपने सीए इंटर कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है इग्नू से 1-2 पेपर देकर। तो बच्चों सीए में है वो बात, ध्यान रखना, लेकिन सिलेबस भर के रहेगा। सिलेबस कैसे रहेगा? भर के, और ना लापरवाही ना कुछ। जो बच्चा खुद में सीए कर रहा है वो अपने आप में समझ लेना वो पूरा प्रिपेयर्ड है, उसे सब कुछ पता है। और गलती से अगर आपने ये करा है तो ध्यान रखना, फिर किसी के कहने से ज्वाइन कर रहे हो दिक्कत हो जाएगी। किसी के कहने से नहीं ज्वाइन करना, खुद से अंदर से बनना है तो बनना है, ये वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, बनना है तो बनना है। समझ में आ गई बात? चाहे एक बार झटका लगे, 2 बार मेहनत करोगे, 12 जैसी मेहनत करोगे, टेस्ट दोगे, क्लासेस लोगे, होमवर्क करोगे, कभी झटका भी नहीं लगेगा। इंट्रोडक्शन, फैक्टर, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हुई है बच्चों। ठीक है सर, मजा आ गया डेप्रिसिएशन के बारे में बता के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर ये चीज मिलने वाली है, ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आ गई है आपकी। चैप्टर नंबर आपका 7 है, 6 है। चैप्टर नंबर 6 में स्पेशल ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको सब निशान स्टार्टिंग में ही लगवा दिया है, तो दोबारा लगवाए ना लगवाए तो भी बात सेम ही है बच्चों। तो अभी सारी चीजें क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी क्वेश्चन मिलेगा, सेल्स ऑफ इसका भी एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा, कंसाइनमेंट का भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मॉड्यूल 1 था। एवरेज ड्यू डेट का एक क्वेश्चन आ रहा है, अकाउंट करंट का एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो ये फायदा हो रहा है एनालिसिस करने का। तो मॉड्यूल 1 में हमने 7 चैप्टर्स पढ़े, लेकिन 7 चैप्टर कहने के लिए थे, तुम्हारे आईसीआई ने तुम्हें पागल बना दिया। 7 ना है बेटा, चैप्टर बहुत है। टोटल चैप्टर कितने हैं तुम्हारे सिलेबस में, बता दो मुझे फटाफट। टोटल चैप्टर है 27। तो किसी गलत फहमी में मत रहना कि 7 या 10 चैप्टर पढ़ने हैं। फाइनल अकाउंट मैंने आपको समझाया, इसको आप 1 स्टार बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, बताओ तो ठीक है, पेपर में आ जाता है, लेकिन पहले की कंपैरिजन में कम आ रहा है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखता है, ये है बच्चों। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसकी कंपैरिजन में ज्यादा important। ठीक है बच्चों? जी सर, आगे की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये भैया पार्टनरशिप 12th वाली लगती है, ध्यान रखना, पार्टनरशिप 12th वाली लगती है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 12th के लेवल के नहीं है। क्वेश्चंस में है इनका लेवल, क्वेश्चंस इनका थोड़ा जबरदस्त है। पार्टनरशिप में सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डिसोल्यूशन नहीं रहेगा, ध्यान रखना, डिसोल्यूशन आपका नहीं है, क्योंकि डिसोल्यूशन आपको आईपीसीसी लेवल पर पढ़ने को मिलेगा डिटेल। चलो सर, यहाँ पर जेएलपी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सर डेथ हो गया है, डेथ में भी जेएलपी का कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये हम सब देख लेंगे इसको। इसके बाद सर हमारे पास एनपीओ। एनपीओ बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया है। कंपनी अकाउंट्स, ठीक है सर, कंपनी अकाउंट्स तो मजा आ जाएगा कंपनी अकाउंट्स में। तो बच्चों को जल्दी कराने के लिए कई बार हम कंपनी अकाउंट्स भी पहले कराते हैं, बच्चों को फील देने के लिए कि भैया हमारा कुछ सिलेबस खत्म हो गया, जो चीज़ हमने 11th में कर रखी है उसको पहले, या जो चीज़ें 12th में कर रखी है पहले भी निपटा देते हैं। बच्चा सोचता है यार मेरा सिलेबस ज़्यादा है, तो सर बर्डन खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों? जी सर, आईसीआई का ही मॉड्यूल फॉलो करूंगा मैं, इसके अलावा मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूंगा। आरटीपी एमटीपी में आपको जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता रहेगा
तो मैं आपको आरटीपी एमटीपी देता रहूंगा। आरटीपी एमटी की भी एक बुकलेट है हमारी अलग से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा। यहाँ पर आपका इशू ऑफ डिबेंचर है, इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक है, और आपका इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को मेरी बात भली भांति और भली भांति बहुत अच्छे तरीके से क्या गई होगी, समझ आ गई। तो डिबेंचर्स क्या टाइप्स होगी, सब कुछ आपने 12th में पढ़ा। बस लास्ट वाला एक आधा टॉपिक छोड़कर आप इसको कह सकते हो टोटली 12th है, टोटली 12th क्लास है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी 12th क्लास है बच्चों का। जिसने मेरे से 12th में पढ़ा है तो अभी वो बच्चा इनको अच्छे से कर, अगर ढंग के कॉन्सेप्ट बनाए हैं तो हम लोग कर रहे हैं। आई होप सभी बच्चों को मेरी बातें डिटेल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जी सर। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई डिवेंचर में भी आ जाता है, प्रो राटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सर आपकी क्लासेस वगैरह कितनी क्लासेस, सर एक बार पेपर का एनालिसिस और देख लीजिए। ये लीजिए जी पेपर का एनालिसिस। कंप्यूटराइज बना नहीं पाया, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, बट पेपर दिखने में कैसा होता है और क्या क्या चीज कौन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। जनवरी 21, नवंबर 20, नवंबर 19, मई 19। तो ट्रू एंड ये है ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर। तो सारे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं हर बार। पेपर का पैटर्न फिक्स है, ध्यान रखना इस तरीके का। यहाँ पर कोई डेफिनेशन का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, डिफरेंस का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर गोइंग कंसर्न वगैरह कुछ ऐसे एग्जाम्पशन। यहाँ पर बीआरएस का क्वेश्चन है सी। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? कंपलसरी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपलसरी? कंपलसरी का मतलब करना ही करना, आता हो या नहीं आता। तो सीए में ध्यान रखना, हर पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या मिलेगा? कंपलसरी। सीए का मतलब आपको हर तरीके की सिचुएशन से डील कराना। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी बना रहे हैं कि भाई ये तो करना ही करना है, नो चॉइस ध्यान रखना। तो पेपर पहला जो रहेगा वो है जो फर्स्ट पार्ट है 12 नंबर का हो गया है। जो ए पार्ट बी पार्ट 4 नंबर 4 नंबर। अब जैसे नवंबर 20 में सेल्स बुक आ गया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का आ गया, यहाँ पर किसका आ गया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट देखने को मिलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पार्ट मिल रहे हैं, एक ए पार्ट बी पार्ट, 10-10 नंबर के हैं। जनवरी 21 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और डेप्रिसिएशन आ गया। नवंबर 20 में बीआरएस आ गए, इन्वेंट्रीज आ गए, बीआरएस आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, बीआरएस आ गया, और फिर क्या आ गया? महीना। तो आप देख रहे हो कि बीआरएस हर बार आ रहा है, बीआरएस एक भी बार नहीं छूटा है। देखो ध्यान से, ये रहा बीआरएस बीआरएस बीआरएस, और ये रहा बीआरएस, पिछले चारों सालों में आया है। ये रहा डेप्रिसिएशन 1, ये रहा डेप्रिसिएशन 2, ये रहा डेप्रिसिएशन 3। बोलो हाँ या ना? पता चल गया? ऐसे पता चलता है कौन इंपॉर्टेंट है। आई से आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देख लो ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझ में आ गया नहीं आएगा? तो बच्चों पहले 2 क्वेश्चन के अंदर ही बीआरएस बीआरएस घूम गया, और 2 क्वेश्चन के अंदर ही क्या घूम गया? डेप्रिसिएशन घूम और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर घूम गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आप ये मानकर चलो कि पहले 2 क्वेश्चन में बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। समझ में? ठीक है, चलो इसके बाद कंसाइनमेंट। अब ध्यान से समझ लो बच्चों, इससे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कराएगा तुम्हें, कोई नहीं करा देते हैं डिटेल में एनालिसिस। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का देखो, ये फिर कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनमेंट, फिर ये ज्वाइंट वेंचर तो अब तुम्हारे में है ही नहीं, ये पुराने सिलेबस में होता था। तो बच्चों कंसाइनमेंट का आप देख लीजिए सभी बच्चे, क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चांसेस किसके लग रहे हैं? ज्यादातर कंसाइन, ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना आएगा जरूर। अकाउंट करंट आप देख लीजिए, अकाउंट करंट, ये रहा अकाउंट करंट का क्वेश्चन आ गया, अकाउंट करंट आ गया। ये सेल्स रिटर्न वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये एवरेज ड्यू डेट, इसे सी वाला पार्ट यहाँ लिख रहा था मुझे, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आया हुआ है। समझ में आ रहा है? सी पार्ट में सेल ऑन एक्रूअल बेसिस, एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट का आपको क्वेश्चन मिल रहा है, एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट, ये रहा बच्चों। तो आप यहाँ पर ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि सी पार्ट में यहाँ पर सेल ऑन एक्रूअल बेसिस का क्वेश्चन, फिर एवरेज ड्यू डेट, फिर यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट, रॉयल्टी तो हट चुका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट। तो जो जो क्वेश्चन, जो जो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा सर ये जो वर्ड्स है, जो मैं चैप्टर्स के नाम बोल रहा हूँ कितने इंपॉर्टेंट। देखो पार्टनरशिप, देखो एक बार पिछले चारों सालों में पार्टनरशिप है या नहीं है? बताओ, पार्टनरशिप जब पूरे चारों सालों में है तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया या नहीं हो गया? हो गया। एनपीओ देख लो सारे बच्चे, एनपीओ 1 2 3 सब में इंपॉर्टेंट है, बोलो जी सर। तो बच्चों ऐसे एनालिसिस करते हैं, आधा घंटा लगा के ये सीट बनाई थी, ऐसे मत सोच लेना कि बिना तैयारी करे आ गए। इन्वेंट्री ये देखो रेक्टिफिकेशन, यहाँ भी रेक्टिफिकेशन होता।
ट्रायल बैलेंस रेशियो, इनकम, ये वाला क्वेश्चन और आजकल आईसीआई पूछ रहा है, इनकम की कैलकुलेशन, एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग इनकम एंड प्रोराटा का बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन प्रोराटा का रहता है ज्यादातर। प्रोराटा में देखो ध्यान से, प्रोराटा कंपनी, प्रोराटा प्रोराटा, हर बारी जो लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको कौन सा मिल रहा है बच्चों बताओ, प्रोराटा। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी सर, ये शीट मैं अच्छी सी बनाकर, कंप्यूटराइज बनाकर, एक्सेल में बनाकर आपको दे दूंगा, और ये आपके लिए ध्यान, ठीक है बच्चों। आई होप सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो सर एक बात बता दीजिए, आप कितने घंटे में इसको कराओगे, क्या आपका टारगेट रहेगा बच्चों? मैं क्या बताऊं आप लोगों को, 27, देखते हैं किस तरीके से आपकी भी परफॉर्मेंस रहती है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। टोटल 27 चैप्टर बने ना हमारे पास। हम्म, जी सर, टोटल हमारे पास 27 चैप्टर बनाए हैं आपने, लॉजिकली देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप मानकर चलो, मेरा जो सिलेबस है आपका 27 चैप्टर्स है भाई, तो अराउंड, अगर हम इसको 3 करते हैं, वैसे तो होगा नहीं इतना, कितना बनेगा, 3 से 21, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है बच्चों, 21, 27 चैप्टर है 21। बच्चों टाइम लग जाएगा अराउंड, कम से कम आप मानकर चलो कि 100 आवर्स की तो मेरी क्लास होगी ही, कम से कम 100 घंटे आप मानकर चलो। सर 100 से ज्यादा ही मानकर चलो, 100 से 120 आवर ले लेता हूँ मैं, बाकी जब एक्चुअल में करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से कभी फेस टू फेस तो बैचेस पढ़ाए हैं, बट कभी इस तरीके से क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करे, कि मतलब जो है कि कितने घंटे का मैं तुरंत बता पाऊँ आपको। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को भली बात ही बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं। अगली अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये कि भैया यही सब चीज कराऊंगा, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ये कुछ मेरे नोट्स बने हुए हैं, इन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। बताओ, थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में तो कम ही बताऊं, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है ना। मतलब करेंगे 2-3 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी वाले अच्छे से, फिर अपने हिसाब से आगे करते चलेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो 9716980980 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। एंड ध्यान रखना आप सभी बच्चे, अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हो हमारा, तो आप क्या कर सकते हो, आप एंड्रॉइड ऐप पर जाइए, संजय क्लासेस, प्ले स्टोर में आपको संजय क्लासेस के ऐप मिल जाएंगे, सर्च कीजिए संजय क्लासेस, ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आपको वहाँ पर हमारा कोर्स भी मिल जाएगा। एक चैप्टर का मैं फ्री आपको एक्सेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, देख लेना वहाँ पर कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।